हेलो स्टूडेंट, मैं सनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल इलेक्ट्रिकल रिसर्च एकेडमी के ऑनलाइन पोर्टल पे। कंप्यूटर का सेशन डेली चलता है। इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है काशी सीरीज़ कंप्यूटर करके। इसमें आपको डेली क्वेश्चन ऐड किए जा रहे हैं, तो ये सेशन जरूर देखना। बहुत ज़रूरी भी है इसको देखना, तो अगर पास होना चाहते हो तब। टेक्निकल में चाहे जितने महारत हासिल हो, नॉन टेक्निकल में चाहे जितनी महारत हासिल हो, इसमें फेल हो जाओगे तो उसकी महारत हासिल करने की पावर कुछ नहीं समझ में आएगी। ठीक है, और जो बच्चा सबको लेकर चल रहा है उसकी निश्चित तौर पर सिलेक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, एक गेटवे है। ठीक है, इसी से थ्रू होके जाना है। जो होगा, जो अच्छा होगा इसके थ्रू छड़ जाएगा, नहीं तो फिर और कहानी तो है ही। सही है, चलो तो सेशन जरूर ध्यान देखना। काफ़ी सीरीज कंप्यूटर करके है, और ये भी बता रही है जो सीरीज पूरा देख लेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस 500-550 600 क्वेश्चन है। जो पूरा देख लेगा पक्का बता रहे हैं वो 20 से प्लस ही नंबर लाएगा वो। सही है ना। तो सेशन पूरा देखना, और चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक शेयर जरूर कर देना। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है कि एक केंद्रीय कंप्यूटर जो कई पीसी और अन्य कंप्यूटरों के लिए डाटा और कार्यक्रमों का संग्रह करता है या रखता है, ये कौन है? ये हमारा सुपर कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, सर्वर है जी। सर्वर क्या करता है, एक ही कंप्यूटर को नहीं, सारे कंप्यूटर को एक दूसरे से जुड़ा रहता है। ठीक है, अच्छा मान लो कंप्यूटर पे काम करे और सर्वर बोलते हो कि यार फाइल ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है, सर लगता है सर्वर काम नहीं कर रहा है। ठीक है, यानी वो दूसरे कंप्यूटर से उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहा है। तो जो सर्वर ही होता है वो मेन होता है। ठीक है, किसी चीज़ को एक पीसी से दूसरे पीसी पे काम डाटा ट्रांसफ़र, ये सब सारी चीज़ों को करने के लिए। सही है, और स्टोर करके भी रखता है, तो इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन है, क्या बोला है इसमें? यही बोला है कि हार्डवेयर का एक भाग जो आपके कंप्यूटर के डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करता है, जो टेलीफोन लाइनों के पर संचारण कर सके। अच्छा, डिजिटल को एनालॉग बदले या एनालॉग को डिजिटल बदले, ये किसका काम होता है? हमारे मॉडेम का होता है, जिसका फुल फॉर्म बहुत बार पूछता है। तो क्या होता है? मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर। ठीक है, कभी कभी ये मॉड्यूलर डी मॉड्यूलर इनबिल्ट भी होते हैं, यानी लगे लगाए आते हैं, और कभी कभी आप चाहें तो बाहर से पेरिफेरल डिवाइस के रूप में या फिर एक्सेसरीज के रूप में इसको कनेक्ट कर सकते हैं। सही है, चलो अगला देखो। जब पॉइंटर पर स्थित किया जाता है तो यह एक हाथ जैसा आकार हो जाता है। अच्छा, एक जो हाइपर लिंक होती है ना, हाइपर लिंक होती है, हाइपर लिंक मतलब दूसरे से कनेक्शन करने वाली लिंक होती है। अभी उस पर तुम अपना कर्सर ले जाओगे ना, जब तुम अपना कर्सर ले जाओगे तो तुमको कुछ इस प्रकार से ऐसे ऐसे करके तुमको क्या मिलेगा? एक हाथ बना मिलेगा। ठीक है, तो यही पूछ रहा है कि हाथ किस पे बना मिलता है? तो सर जब ये हाइपर लिंक हो जाता है, हाइपर लिंक पे अपना कर्सर या माउस का पॉइंटर ले जाते हैं तब। सही है, इसको याद रखना। ये तो एक बार पहले भी हो चुका है, क्योंकि पूछा ही जाता है इतना बार। क्वेश्चन क्या है कि मोबाइल कॉमर्स का सबसे अच्छा रूप में वर्णन करता है कौन? विपणन में कियोस्क का उपयोग, परिवहन उत्पादों में, विपणन में नोटबुक पीसी का प्रयोग, इनमें से कोई नहीं, या फिर वायरलेस उपकरणों के माध्यम से माल सेवाओं को खरीदने या बेचने में। सही है, जिसको ई कॉमर्स अब नाम देने जाने लगा है। ठीक है, पहले कॉमर्स नहीं थी मगर उतनी प्रचलन में नहीं थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, डिजिटलाइज हो रहे हैं, तो ई कॉमर्स का ज़्यादा अब उपयोग करने लगे हैं। ठीक है, तो यही देखो, तुमको समझ में आ रहा होगा कि जो वायरलेस उपकरण होते हैं, जिसमें क्या होते हैं, किसी भी तरह का केबल का या फिर यूएसबी का कनेक्शन नहीं होता है, माध्यम से हम क्या करते हैं, माल सेवाओं की खरीदने और बेचने में ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं। सही है ना, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये सब हमारी क्या है, यही है ना, बायजूस बोल रहे हैं, मीशो, ये सब जो हैं तभी क्या है, ये सब कहानी चल रही है इन सब की। ठीक है, पंचायत चल रही है। चलो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस हो जो डाटा को या सूचना को स्टोर करने के लिए स्थायी रूप से स्थापित चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है? ठीक है, अच्छा चुंबकीय डिस्क का उपयोग करता है। मैग्नेटिक क्या पूछा है, ऑप्टिकल नहीं। ठीक है, मैग्नेटिक क्या पूछा है, अस्थायी रूप से, फ्लॉपी डिस्केट नहीं, स्थायी डिस्क। स्थायी डिस्क पहली बार सुन रहे। ठीक है, या फिर और नीचे ऑप्शन है, हाँ ऑप्टिकल डिस्क। देखो ये ऑप्टिकल सीडी में दिया हुआ है। ठीक है, मगर ये मैग्नेटिक डिस्क की बात बोल रहा है, तो मैग्नेटिक डिस्क में कहाँ गया, ये
हमारा क्या होता है सर, ये हार्ड डिस्क होता है। सही है, ये क्या होता है, हार्ड डिस्क का हम उपयोग करते हैं। सही है, हार्ड डिस्क जो बाहर से ब्लैक कलर का लगाते हैं, HD फलाने का लिखा होता है, सैंडिस्क लिखा होता है, ये सब लिखा होता है। ठीक है, उसी की बात बोल रहा है। सही है ना, तो हार्ड डिस्क का प्रयोग होता है। चलो अगला देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है, एक क्वेश्चन यहीं से देख लो। चलो क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से स्टोरेज मीडिया के रूप में CD रोम का क्या लाभ है। CD रोम यानी CD रोम के डाटा को और जानकारी को बड़ी राशि जमा करने के लिए सस्ता तरीका है। हाँ, CD रोम तो है ही सस्ता तरीका, कोई दिक्कत नहीं। CD वाला CD रोम डिस्क चुंबकीय डिस्क की तुलना में डाटा और जानकारी अधिक तेजी से प्राप्त करता है। हाँ सही है, मैग्नेटिक वाला थोड़ा धीमा चलता है। ठीक है, थोड़ा धीमा चलता है। इस सेंस तुम बस ये लोग को जो पहले कैसेट आते थे वो भी मैग्नेटिक टेप ही होता था। जो पहले कैसेट आते थे रील वाले, जिसपे 5 इधर गाने 5 उधर गाने होते थे। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते थे कि डेग में बज रहा है। सही है, तो क्या होते थे, बहुत धीमा स्लो होते थे। ठीक है, और उनकी लाइफ भी बहुत कम होते थे, तो वो होते थे। CD रोम चुंबकीय मीडिया की तुलना में एरर को कम करती है। हाँ ये भी बात है, एरर बहुत जल्दी कम करते हैं। और वो क्या होता था, डिस्क हल्का सा भी अगर घिस गया मैग्नेटिक वाला तो क्या होते थे, बोलते थे कि आवाज़ अब सही नहीं आता। तो इसमें तो उपयोग सभी क्या है, इसके लाभ है किसके, CD रोम के। सही है, फुल फॉर्म पूछेगा तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। सही है, याद रखना, बहुत बार इसका फुल फॉर्म पूछता है। चलो अगला देखो, डिवाइस जो CPU से नहीं जुड़ी है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, लैंडलाइन डिवाइस होती है, ऑनलाइन डिवाइस होती है, डिवाइस जो ऑफलाइन जो डिवाइस होती है, देखो याद रखना, ऑफलाइन डिवाइस वो नहीं जुड़ी होती है। ठीक है, वो CPU से ऑफलाइन डिवाइस वाले सारे नहीं जुड़े होते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वाले सारे जितने होते हैं वो जुड़े होते हैं, वो लैंडलाइन डिवाइस हो या ऑनलाइन हो या नॉर्मली डिवाइस हो, मगर ऑफलाइन डिवाइस वाले नहीं जुड़े होते हैं। सही है, इसको याद रखना। ये तो कितनी बार बताएं, इंटरप्रेटर, कंपाइलर, असेंबलर नहीं दिया है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम का एक ही टाइम में पूरे प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदल देता है, उसे कहा जाता है। देखो तुम हाई लेवल लैंग्वेज हम लोग प्रयोग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मशीन कंप्यूटर केवल मशीन भाषा समझता है। ठीक है, तो सारे भाषाओं, कोई भी भाषा, उसको मशीन लेवल लैंग्वेज बदलने के लिए हम असेंबलर, इंटरप्रेटर या कंपाइलर का प्रयोग करते हैं। तो देखो कंपाइलर की एक खासियत होती है कि एक बार में सारे प्रोग्राम को क्या कर लेगा, रीड कर लेगा। उसमें अगर कोई एरर होगा, बग होगा तो उसको बता देगा, नहीं होगा तो क्या करेगा, पूरे पे एक साथ क्या करेगा, एक्सेस कराएगा या फिर एग्जीक्यूट कराएगा प्रोग्राम को। ठीक है, मगर इंटरप्रेटर क्या करता है, एक लाइन पहले करेगा, अगर इसमें एरर होगा तो बता देगा, अगर इस पर काम हो जाएगा फिर दूसरा पढ़ता है, फिर जब इस पर काम हो जाएगा तो तीसरा हो जाएगा, और इसमें जो एरर भी बताता है वो सभी पे एक एक बार बताता है। यानी ये थोड़ा क्या होता है, धीमा हो जाता है, कंपाइलर फास्ट काम करता है। सही है, चलो इसको याद रखना। अगला MS वर्ड क्या है जी, इसे बताने की ज़रूरत है नहीं। MS यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फुल फॉर्म। ठीक है, और ये क्या होता है, एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, इसको याद रखना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, चलो इसे होता क्या है, तो इसे लोग डॉक्यूमेंट बनाने का में इसका प्रयोग करते हैं। डॉक का अगर एक्सटेंशन पूछेगा तो क्या लिखोगे, DOC, किसके लिए, 2003 तक। 2007 में क्या आया, 2000 ये एक्स आया, फिर 2010 में क्या आया, DOC XX आया। ठीक है, अब 2016 के बाद जो हुआ है DOC XXX आने लगे हैं। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखना, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। चलो अगला देखो, क्वेश्चन क्या है, वैज्ञानिक काम के लिए सबसे लोकप्रिय भाषा कौन सी है। और देखो सबसे पहले जो वैज्ञानिक काम के लिए सबसे पहले जो लैंग्वेज बनाई गई थी वो भी यही है, कौन, फॉरट्रैन। ठीक है, मतलब साइंटिफिक काम के लिए जो सबसे पहले भाषा बनाई गई थी और लोकप्रिय भी हुई वो कौन थी, हमारी फॉरट्रैन थी। ठीक है, याद रखना, फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं इसको। ठीक है, फार्मूला ट्रांसलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलो अगला देखो, और जो कोबोल थी वो बिजनेस के लिए बनाई गई थी। TCP का फुल फॉर्म क्या होता है सर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, कहीं दिया है, हाँ सर ऑप्शन नंबर C दिया है। ठीक है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ट्रांसफर नहीं होता, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है। सही है, चलो अगला देखो, पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन था,
मोज़ेक था, मोज़ेक था सबसे पहला। ठीक है, सबसे पहला ग्राफिकल जो वेब ब्राउज़र था, जिसमें ग्राफिकल का मतलब यही होता है तुम क्या कर सकते हो, अपने डेस्कटॉप पे सारे आइकन देख सकते हो। ठीक है, पहले ऐसे नहीं होते थे, बस नेमिंग होते थे, अल्फ़ाबेट्स होते थे। इसमें तुम क्या कर सकते हो, होम पेज लगा सकते हो, आइकन बना सकते हो, किसी के पिक्चर से चाहो तो वो फोल्डर सेव कर सकते हो। यह सारी क्वालिटी किस में होती है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी ग्राफिकल वेब ब्राउज़र में होता है, जो कि मोज़ेक द्वारा पहली बार बनाया गया था। ठीक है, चलो अगला देखो, सिस्टम की कुल मेमोरी का उपयोग कर जाना जा सकता है। ठीक है, यानी जो सिस्टम में कुल मेमोरी है किस कमांड का उपयोग करके जाना जा सकता है, यानी ये कि हमारे सिस्टम में टोटल कितनी मेमोरी है, टोटल इंटरनल एक्सटर्नल सबकी मिलाकर कितनी मेमोरी है, या फिर जो पेरिफेरल जोड़े गए उनसे मिलाकर कितने टोटल मेमोरी है, किस कमांड का प्रयोग करके तुम जान सकते हो। तो MEM यानी मेमोरी कमांड का प्रयोग करके तुम जा सकते हो। अब देखो बहुत लोग TOT करेंगे नहीं टोटल मेमोरी, तो टोटल मेमोरी का नहीं प्रयोग करते हैं, केवल मेमोरी कमांड का प्रयोग करते हैं, वो बता देगा। ठीक है, कितने रूम खाली हैं तुम्हारे पास, किराए पे चढ़ा सकते हो। ठीक है ना, चलो ये डबल क्लिक का क्या अर्थ होता है। ठीक है, तो हमको पता है डबल क्लिक अगर तेज़ी से करते हैं तो हमको राइट क्लिक करके ऑप्शन खोल के उसमें ओपन सेलेक्ट करने की आवश्यकता नहीं होती। दो बार डबल क्लिक करोगे अपने आप ऑटोमेटिकली क्या होती है, वो सेलेक्ट हो जाती है। यानी हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करके तेज़ी से 2 बार मुख्य बटन दबाना और छोड़ने पर माउस पॉइंटर वांछित आइटम पर सेलेक्ट हो जाता है और उस पर कार्य करने लगता है। ठीक है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर यही सही है। फिर दूसरा क्या है, आइकन में के रूप में दिखावट नहीं, डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करने और इसे क्लिपबोर्ड में मूव नहीं करा सकते जी। केवल तुम अगर ये पूरा लोग का तो होता है कि डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर सकते हो तो ऐसा ही था, और क्लिपबोर्ड में उसको मूव नहीं कर सकते, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सही है ना, चलो अगला देखो, ओवरफ्लो वर्ड का मतलब क्या है। ओवरफ्लो वर्ड, ओवरफ्लो का मतलब समझ रहे हो, पानी में ज़्यादा, बाल्टी में ज़्यादा पानी हो गया, क्या हो गया, पानी निकलना। तो ओवरफ्लो का मतलब क्या होता है, जब इंटरनल स्टोरेज की मैक्सिमाइज हो जाती है, यानी इंटरनल स्टोरेज जो होता है कंप्यूटर पे, तो उसमें ज़्यादा अधिकता हो जाती है, तो क्या हो जाता है फिर हमारी ओवरफ्लो वर्ड के मतलब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा इसका। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेस टाइम प्रदर्शित करने का क्या मतलब होता है। एक्सेस टाइम यानी जब तुम कोई भी वर्क कंप्यूटर पे कर रहे हो तो तुम उस पर कमांड दिए, कमांड के बाद वो तुमको आउटपुट में रिजल्ट देगा, तो टोटल उसकी एग्जीक्यूटिंग टाइम जितनी लगी उसी को क्या बोलते हैं, एक्सेस टाइम बोलते हैं। ठीक है, यानी संग्रहित डाटा को लोकेट और पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता टाइम जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, एक्सेस टाइम कहलाती है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोटेशनल डिले टाइम के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, रोटेशनल डिले टाइम के रूप में भी जाता है, शिफ्ट टाइम। देखो इसका हमें आइडिया नहीं है, मगर ऑप्शन में ऑप्शन नंबर सी दिया है तो इसका सही हो जाएगा लेटेंसी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये सही है कि कौन सी मेमोरी अस्थिर है और केवल एक बार लिखा जा सकता है। पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम, यानी वो जब बनता है तभी उस पर प्रोग्राम क्या हो जाती है, शिफ्ट की जाती है, चढ़ा दी जाती है। अब उसको दोबारा तुम चाहो तो इरेज करके उस पर लिखना चाहो तो ऐसा नहीं हो सकता, उसको पी रोम बोलते हैं। ई रोम का क्या होता है, इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रोम, यानी इसमें कर सकते हो, और सॉरी ई रोम का मतलब इरेजेबल प्रोग्राम रोम होता है, और ये क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल हो, यानी अल्ट्रावायलेट रेज के माध्यम से इसको इरेज करके करते हो। तो यहाँ पे सही क्या हो जाएगा, हमारा पी रोम हो जाएगा। चलो अगला देखो, पीयर टू पीयर का मतलब क्या होता है। पीयर टू पीयर, दो विभिन्न उपकरण के बीच का संचार। ठीक है, दो बराबर उपकरणों के बीच का संचार, सही है। दो अलग उपकरणों के बीच का संचार, सही है। ठीक है, पीयर टू पीयर का मतलब होता है सेम हो, डिफरेंस हो या ऊपर नीचे, उससे नहीं मतलब होता है। बस वो पीयर टू पीयर मतलब दो, पीयर टू मतलब पेयर टू पेयर करना, मतलब जोड़ा, एक बोलते हैं मेरा ब्लूटूथ पेयर हो गया, यानी दो लोगों के बीच में कनेक्शन बना के डाटा संचारण की क्या कहते हैं, पीयर टू पीयर को कहते हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज यहीं पे रहने देते हैं, आज इतने ही क्वेश्चन, फिर कल नेक्स्ट और क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और अगर चैनल पर नया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।